जैन करास क्षेत्र के विकास और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय महेंद्र सिंह करायत के सम्मान से जुड़े सड़क निर्माण आंदोलन के तहत आज क्रमिक अनशन का तीसरा दिन रहा। आंदोलन के तीसरे दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारी ऑनरेरी नायब सूबेदार एवं जोशी पालड़ी के क्षेत्र पंचायत सदस्य फतेह सिंह करायत अनशन पर बैठे। इस दौरान आंदोलन को गति देने और अपना समर्थन जताने के लिए ग्राम प्रधान कराला पालड़ी हेमा करायत, उनके प्रतिनिधि चंदन करायत, पूर्व प्रधान ठाकुर सिंह करायत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर सिंह करायत सहित ग्राम पालड़ी बगड़ व आसपास के क्षेत्रों से कई ग्रामीण उपस्थित रहे। आंदोलन के बीच आज एक जनसभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें राज्य दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट सहित क्षेत्र के समस्त प्रधान व सम्मानित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनसभा के दौरान प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर से एक बार फिर पुराने आश्वासनों को दोहराते हुए भविष्य में कार्य पूर्ण होने का भरोसा दिया गया। हालांकि आंदोलनकारियों और ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि अब केवल कोरे आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। आंदोलन की अगुवाई कर रहे प्रतिनिधियों ने अपना एजेंडा पूरी तरह स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी एकमात्र मांग सड़क निर्माण का शासनादेश जारी करना है। जब तक सरकार द्वारा आधिकारिक शासनादेश जारी नहीं कर दिया जाता, तब तक आंदोलन का रुख नहीं बदलेगा और यह क्रमिक अनशन निरंतर इसी तरह जारी रहेगा। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य फतेह सिंह करायत ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आखिरी सांस तक भी यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने क्षेत्र के विकास और सेनानी के सम्मान की इस लड़ाई में अधिक से अधिक लोगों से समर्थन जुटाने की अपील की है। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उत्तराधिकारी ऑनरेरी नायब फतेह सिंह करायत, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। आज मेरे को क्रमिक अनशन के 3 दिन हो गए। माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री जी चंदन राम जी दास जी स्वर्ग में अमर सदा अमर रहे। उन्होंने हमारे माँ बहनों को, इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इस प्रकार से गड्ढे में क्यों डाला गया। एक जिसने देश को आजाद किया था और ये रोड को आज 10-15 साल हो गए। बोर्ड इतना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का महेंद्र सिंह का लग चुका है। यहाँ पर माननीय कैप्टन मंत्री चंदन रामदास जी ने बोला था, आज विधायक जी को पता नहीं है हमें कहाँ है, वो न मालूम, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। अगर मंत्री जी ने इस फतेह सिंह को जूस पिलाया था आपके पति ने, तो कम से कम यहाँ पर तो देते कि आते हैं यहाँ पर, और नहीं आए। माननीय शिव सिंह बिष्ट जी यहाँ पर आए हुए थे, राज्य मंत्री, और उन्होंने यहाँ पर मेरा कागज देखा। मैंने बोला साहब ये जियो है, 700 मीटर का जियो है हमें, और क्या कहते हैं 1700 मीटर का कटांत है, और मुख्यमंत्री की घोषणा में रखा है। और तुरंत जब ये प्रचार के लिए घर घर जाते हैं, तब 2027 में माँ बहनों के पास, तब मैं इस रोड पर मशीन चल जानी चाहिए। और माननीय शिव सिंह बिष्ट जी यहाँ से ज्ञापन दे गए और बोला मैं तुरंत सरकार के संज्ञान में डालूंगा। अगर नहीं होता है, वो चंदन रामदास जी के मंत्री के संकल्प पूरे नहीं होते हैं, तो मैं अंतिम सांसों तक, मैं एक सैनिक हूँ, देश का सेवा की है, जनता की सेवा आज की है। अगर मैं समुद्र, पहाड़, वायु, जल, हवा से टकरा सकता हूँ, तो एक सैनिक का नाम को मैं खुद छाती पर मर्डर पहना के क्या शासन और प्रशासन में ये पूछना चाहता हूँ आपको कि सैनिक को इस प्रकार से रोड में बहना क्या लाजिमी है? क्या मुख्यमंत्री जी आप भी एक सैनिक के बड़े हो, इस प्रकार से नाम को गड्ढे में डाल दिया। शासन का जियो है मेरे पास, शासन का सरकार है मेरे पास, मेरे साथ, इसमें 25,000 लाभान्वित होते हैं। ये माँ मछुरा मैया देखिए हमारी ऊपर से, जगत जननी जगत माता, इसका तो ध्यान रखो। यहाँ तीर्थ स्थल है, मछुरा मैया, मलिका मैया, गणराज स्वामी है, 5000 लोग यहाँ आबादी देते हैं, जनसंख्या है। मैंने माननीय शिव सिंह बिष्ट जी से यही बोला, वे दर्जा राज्य मंत्री है, उनके साथ मंडल अध्यक्ष जी आए हैं, घनश्याम जोशी जी, और उसके बाद चंदू रावत जी आए हैं। माना हमारे रवि कराज जी ने हमको जूस पिलाया था। वंदे मातरम। माननीय चंदन रामदास जी, एक गर्भवती महिला भी मेरी बहन होती, उसके पेट में अगर होने वाला जन्म वाला बच्चा होता, वो भी आज मंत्री जी के कानों में मेरी आवाज गूंज रही है। मैं राष्ट्रीय चेतावनी दे रहा हूँ, अंतिम सांसों तक मैं इस आंदोलन को नहीं छोड़ूंगा। आज मैंने फिर शिव सिंह बिष्ट जी ने कोई सकारात्मक नहीं आया, फिर मैं अनशन में बैठ चुका हूँ क्रमिक, मैं तुरंत अनशन करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। एक सैनिक हूँ, अंतिम सांसों तक अपनी माँ बहन से यहाँ इस ग्रहण को नहीं छोड़ूंगा जब तक जियो और मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं आए। अगर ये काम नहीं होता
चुनाव बहिष्कार में वो नहीं करेगी ना, वोट मांगने मेरे क्षेत्र में नहीं आना। क्षेत्र पंचायत को सैनिक भी हूँ, ऐसा ढिढोरा पीटूंगा जिंदगी में याद आएगी शासन में प्रशासन की। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बढ़िया। नमस्कार।